जय हिंद साथियों, मैं के क्लासेस से के सर। जैसे कि अपना टॉपिक चल रहा था नंबर सिस्टम, मैं पार्ट 8 करा चुका था। नेक्स्ट पार्ट की चर्चा करेंगे। और जो मैंने कराए थे, जैसे उसमें कल मैंने कराया था जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें क्या था, समांतर श्रेणी के बारे में था। तब मैं बोला था कि जैसे सेकंड पार्ट उसका रह गया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वाला, तो वो मैं आज कराऊँगा। तो अपना टॉपिक चल रहा था सीरीज टॉपिक चल रहा था। इसको हिंदी में कहते हैं भाई श्रेणी। क्या कहते हैं? श्रेणी। ठीक है, इसमें एक मैं अर्थमेटिक वाला करा चुका था, तो अब मैं डायरेक्ट आता हूँ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन पे। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जीपी कहते हैं, और इसी को हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। जैसे ये गुणोत्तर श्रेणी क्या, उसमें तो क्या था, अंतर होता जाता था। जैसे सीरीज में क्या होता था, अंतर होता था, बराबर नंबरों का अंतर होता था। इसमें क्या होगा, जैसे देखिएगा, जैसे मैंने लिखा 1, 3, 9, 27 डेट, ठीक है। जैसे मैंने कहा ये हमारा, इसमें एक सीरीज बनती है इसी जीपी की। उसको पहला टर्म तो होता है ए, दूसरा होता है ए आर, तीसरा होता है ए आर स्क्वायर, चौथा होता है ए आर क्यू, और डेट आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो ए आर और ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ये तो किसके, जीपी के क्या होते हैं, टर्म होते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे आर क्या है इसमें। आर वो है जैसे फर्स्ट वाले नंबर में जितने का मल्टीप्लाई होता जाता है, फिर सेकंड वाले में जितने का मल्टीप्लाई, तो आर को हम निकालते हैं। इसको हम मानते हैं A1, A2, A3 और A4, ठीक है। डेट ये चलते जाते हैं। जो हम आर की वैल्यू निकालते हैं, सबसे पहले आता है आर। क्या आता है? आर की वैल्यू निकालते हैं, वो होता है A2/A1। इससे हमें ये पता पड़ जाता है कि पहले पद में कितने का गुणा किया है, तब हमारा ए आर बना है। ऐसे ही दूसरे पद में कितने का गुणा किया है कि ए आर स्क्वायर बना है, वहाँ से क्या निकल आती है, आर की वैल्यू निकल आती है, ठीक है। ये तो थी आर की बात। अब जैसे पूछता है, जैसे ये सीरीज दे रखी है 1, 3, 9, 27, कहेगा आपसे कि 50th टर्म निकालो, या 70th या 100th या 200th टर्म निकालो। तो इसका क्या होता है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है भाई। ए एन इक्वल टू, जो टर्म होता है ए एन वो टर्म है, और ए एन इक्वल टू हो जाता है ए आर की पावर n-1। जैसे देखो, अब इसको, इस फॉर्मूले को मैं समझाऊं तो ये तो हो जाएगा ए एन का। जैसे देखिएगा, जैसे यहाँ पे आर है, मतलब ये फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ध्यान से देखिएगा, जैसे फर्स्ट है तो यहाँ पे आर कुछ नहीं है, सेकंड है तो आर की पावर यहाँ क्या है, 1 है, थर्ड है तो आर की पावर 2 है, 4 है तो आर की पावर 3 है। मतलब जितना टर्म है, जितने नंबर का टर्म है, उससे क्या है, आर की पावर 1 कम आ रही है। इसलिए ए एन में ए आर की पावर n-1, इसलिए इसमें क्या कर दिया, 1 माइनस का कर दिया गया, ठीक है। ये तो था किसका फॉर्मूला, ए एन का। अब देखिए और फॉर्मूले देखिए। जैसे मैं इधर बताऊं, जैसे क्या होगा, एस एन, मतलब अगर पूछता है कोई कि इस सीरीज का क्या बताओ, हमें योग बता दो। क्या बता दो? योग बताओ। तो क्या हो जाएगा भाई, देखिए, ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। एक और फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, एस एन इक्वल टू ए 1 - आर की पावर n अपॉन 1 - आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले लिख दिए। ये क्या है, दोनों योग के ही हैं, लेकिन इन दोनों की क्या है, कंडीशन अलग है। अब कंडीशन को आप समझ लीजिए। यहाँ पे क्या है, आर ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से बड़ी होगी, तब तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। और जब आर की वैल्यू लेस देन 1, मतलब आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। दोनों अलग अलग फॉर्मूले, दोनों लिख लीजिएगा, दोनों से क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। मैंने क्या बताया, आर की वैल्यू निकालना बताया, ए एन निकाला, और एस एन में मतलब इसका पूरा सम, योग, इस सीरीज का योग। और योग में दो तरीके के फॉर्मूले, जिसमें क्या होगा, आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अगर आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब इन्हीं पे कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चन को लिख लेते हैं, उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन देखिएगा।
जैसे हमारे पास पहले से ही लिखा है, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी के बारे में हम सब करके आपको दिखा देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, जैसे मैंने लिखा 1, 3, 9, 27 डेट डेट डैश, और मैंने लिख लिया 100th टर्म, 100th टर्म। मतलब हमें क्या बताना है, 100वां पद बताना है। इस सीरीज में 100वां पद क्या होगा, तो मतलब हमें क्या निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन का फॉर्मूला अभी मैं जैसे कराया था, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो ए की वैल्यू क्या होती है, पहला पद, तो ए का वैल्यू कितना हो गया 1, ठीक है। आर की वैल्यू मैंने क्या बताई, जैसे A2 ये होता है, A1 ये होता है, तो आर इक्वल टू क्या होता है, A2 अपॉन A1। तो A2 की वैल्यू कितनी है, 3/1। तो आर की वैल्यू भाई कितनी हो गई, 3। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 3, और ये मल्टीप्लाई में। एन क्या है, एन होता है ये वाला लास्ट वाला टर्म, जितने टर्म पूछ रहा होता है। तो 100 माइनस 1, तो 1 का गुणा किसी में भी करते हैं आंसर वही आता है। तो ये क्या आ गया, 3 की पावर 99। ये हमारा क्या आ गया, 100th टर्म की वैल्यू क्या आ गई, 3 की पावर 99। अगर हम किसकी बात करेंगे, योग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, योग की बात करेंगे। तो योग का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था अभी, कि जब r ग्रेटर देन 1 होगा, r ग्रेटर देन 1 होगा, तो देखो 1 से बड़ी वैल्यू है किसकी, r की। तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एस एन इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को देखिए, इसी फॉर्मूले का यूज करके हम क्या निकाल देंगे, इसका योग निकाल देंगे। तो देखो एस एन इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 1, आर की वैल्यू क्या है 3 की पावर एन की वैल्यू क्या है भाई 100 है, और माइनस 1, और अपॉन ये क्या हो जाएगा, आर माइनस 1 मतलब 100 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक नहीं सॉरी, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 है, आर की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन अपना क्वेश्चन बन जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई जिस नंबर में करते हैं वही नंबर रहता है, 3/100 माइनस 1। 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1/2, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि इस पूरी सीरीज का योग होगा वो 1/2 मल्टीप्लाइड 3 की पावर 100 माइनस 1, ये हो जाएगा, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो था r ग्रेटर देन 1 है। अब जैसे मैं यूज़ करता हूँ, r जब लेस देन 1 होगा तब क्या कंडीशन बनेगी, तो एक क्वेश्चन हम वैसा भी देख लेते हैं, ठीक है। देखो जैसे मैंने लिखा 16, 8, 4, 2, डेट 50th टर्म, कितना 50th टर्म। मैं आपसे कहूँ कि 15th टर्म पे इसमें कौन सा नंबर आएगा, 15th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। तो देखो अभी मैंने फॉर्मूला जस्ट लिखा था, ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1। तो हमारा ए यहाँ पे क्या है भाई 16 है, कितना है, ए कितना है हमारा 16 है। आर की वैल्यू निकाल लो, आर इक्वल टू A2 अपॉन A1, तो 8/16 हो जाएगा, 8 से ये कट जाएगा, तो कितनी आ गई आर की वैल्यू 1/2 आ गई भाई, 1/2। तो अब देखो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 16 है, इंटू आर की वैल्यू कितनी आई 1/2 आई, एन माइनस 1 मतलब 50 माइनस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपका। तो 16 इंटू 1/2 की पावर क्या आ जाएगा 49, ठीक। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 16 के फैक्टर करें, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 इंटू इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो 1/2 की पावर 49। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। तो देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 49 है, तो ये क्या होंगे, कट जाएंगे। 4 पावर इसकी इससे कट जाएंगी 2 की पावर 49 से। तो कितना बचेगा, ये 2 की पावर 4 पूरा चला जाएगा 49 से, तो क्या बचेगा भाई 1/2 की पावर 45। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ये 50th टर्म कौन सा आएगा हमारा 1/2 की पावर 45, ठीक है। ये था। अब ये तो हमने ए एन निकाला इसका, ठीक है। अब वो कहेगा कि एस एन निकाल के हमें दिखाओ, क्या दिखाओ, इसका सम निकाल करके हमें दिखाओ। तो कुछ नहीं है, सम में भी कुछ नहीं करते। ये देखो यहाँ पे आर की वैल्यू तुम्हारी कितनी आई है 1/2, मतलब आर लेस देन है 1 से, आर लेस देन है 1 से, मतलब 1 बड़ा है किससे, आर से, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे वो दूसरा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एस एन इक्वल टू क्या था, ए 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू क्या है 16 इंटू 1 माइनस आर की वैल्यू क्या है 1/2 की पावर 50,
ठीक है, अपॉन 1-1/2, ठीक है। इतनी बात, ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 1-1/2 की पावर 50 अपॉन, ये एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई ऊपर 16 में हो जाएगा, तो 16 2 जा 32, 1-1/2 की पावर 50, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, कि इसके इस सीरीज का सम कितना आएगा भाई, इतना आएगा। ओके, ये मैंने जैसे आपको एपी और जीपी कराया, आपको दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे, सीरीज का पूरा आज अपना ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सब समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।